नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। आज हम हेल्थ और प्राणायाम को इंटर रिलेट करेंगे। आज की वीडियो को वी विल इंटर रिलेट हेल्थ एंड प्राणायाम, क्यों दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बिना एक दूसरे के ये पूर्णतः नहीं है। हम प्राणायाम को ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, बट प्राणायाम इज हायर एक्सरसाइज देन ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर प्राणायाम को हम हेल्थ से कनेक्ट नहीं करते हैं और इसे, तो हेल्थ कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कैन नॉट रन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अब जो मेन मकसद है, धीरे धीरे मैं हेल्थ और मेडिटेशन से धीरे धीरे हम एक कंसंट्रेट पॉइंट बना लिया हमने लाइफ का, हाउ टू लिव ए लॉन्ग लाइफ। पहले सेल्फ, फिर अदर्स। पहले हम स्वयं जिए, फिर हम आगे जिए। लंबा जीवन, और लंबा जीवन मीन्स निरोग। जब हम निरोग रहेंगे जब भी लंबा जीवन जिएंगे। अगर हम बीमार भी रहेंगे, जी सकते हैं साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बट वी मे नॉट लिव लॉन्ग पीरियड, सेंचुरी एंड अबव। लॉन्ग लाइफ का मैं 50, 60, 70, 80, 90 नहीं कह रहा हूं। क्रॉसिंग दी एक आम आदमी, नॉर्मल जीवन से ऊपर। हालांकि इंडिया में आज हमारी जो एवरेज आयु है, जो मनुष्य की है, वो 70, 72 तक है, इवन 75 नहीं है। ये पहले एवरेज आयु कम थी, अब बढ़ गई है ड्यू टू मेडिकल साइंस। जैसे हार्ट को हम कई कई बार ऑपरेट कर देते हैं, ऑर्गेन चेंज कर देते हैं। आजकल डेथ के बाद में लोग अपने बॉडी पार्ट डोनेट कर देते हैं। इस तरह से आदमी की आयु बढ़ गई है, काफी साइंस बढ़ गई है। तो उस साइंस को मैं थोड़ा सा बाई यूजिंग द स्पिरिचुअल साइंस, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं। आई एम ट्राइंग फॉर दैट, ट्राइंग नॉट टुडे एंड फ्यूचर। पिछले 10-15 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं और इसका काफी इफेक्ट हुआ है। इसके हमें पॉइंट मिलते जा रहे हैं और इसमें सफलता मिलती जा रही है। मैंने कई लोगों को, औरों को भी सलाह दी है और कर भी रहा हूं मैं, कि हम लंबा जीवन कैसे जिए। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। उसको समझिए और बिना ट्रेंड आदमी के मत कीजिए, नुकसान भी कर सकती है। बहुत सॉफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज है। आजकल मैंने देखा है, जब मैं कभी पार्क में जाने का मौका मिलता है तो लोग धक्का पेल उल्टा सीधा करते रहते हैं। हमने यहां तक भी सुना है, देखा तो नहीं, कि कई एक आदमी, माने कई एक मतलब 1-2 आदमी सुनाई हमने, बाई डूइंग दी कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड एक्सरसाइज, जिसमें कपालभाति वगैरह है, वो बेहोश भी हो गए, कोमा में भी चले गए, क्योंकि वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और विद दी हेल्प ऑफ द ब्रीथिंग एक्सरसाइज शरीर से प्राण निकल जाता है, लाइफ एनर्जी इज आउट फ्रॉम बॉडी। उसको रिवर्स करना उनसे नहीं आता है। वो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज अपना दूसरा रूप धारण कर लेती है, गुरु वाला, जिसे गुरु सिखाता है, जैसे एक्सपर्ट आदमी सिखाता है। तो जब चाहे शरीर से प्राण निकाल ले और जब चाहे शरीर में प्राण डाल दे। उसे लाइफ फोर्स कहते हैं, सोल कहते हैं। बॉडी यहां पर बैठी हुई है और वो आउट ऑफ बॉडी है। वो दूर से इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गया है, वो अपनी बॉडी को देख सकता है। एनी हाउ मैं धीरे धीरे हेल्थ की चर्चा करते करते जैसे प्राणायाम आया तो इसमें मैं चला गया। अभी मैंने ये डायग्राम बन जाने से काफी सिंपल हो गया है। डेली इसको चर्चा करना नॉट एडवाइजेबल, बट इसे पता लग रहा है कि एनर्जी जा रही है, एनर्जी आ रही है। सेल्फ एक्सप्लेनरी है, ये अपने आप ही स्वतः ही बता रहा है क्या है इसमें। और आई थिंक बड़ा क्लियर विजिबल है। पहले हम ही कभी बोर्ड पे बताते थे, करते थे, तो किसी हमारे दोस्त ने कहा कि जी ऐसा कीजिए, आप सलाह दी
और हमें करवा के भी दे दिया ये, ला भी दिए, फॉर्मूला बताइए, विजिटिंग कार्ड बनाइए, वो कराइए। वो बड़ा प्रभावित है मेरे से, हालांकि वो फोन से ही कनेक्ट हुआ, हमारा स्पिरिचुअल से ही हुआ। काफी लोग प्रभावित हैं। मैंने अभी तक अपनी वीडियो में नेगेटिव बात कहते हुए किसी को मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ये तो आया है कि कभी कभी आप वीडियो लगातार जैसी एक जैसी बना देते हैं, उनमें चेंज करती रहिए, और इसमें चेंज लाऊंगा भी क्या। हेल्थ है, एक्सरसाइज है, वही एक्सरसाइज है। प्राणायाम में थोड़ा सा चेंज है, एडवांस भी है, फिर मेडिटेशन में भी काफी एडवांस है, और इसमें कोई पीरियड नहीं है। एज मच एज यू कैन वांट। मैं आपको 5-7 मिनट लेता हूं, आप जो है इसको 15 मिनट कीजिए, आधा घंटे कीजिए, 1 घंटा कीजिए, और थक गए तो कोई बात नहीं, घूम फिर लो, रोटी खा लो, पर खाना खाने के बाद नहीं करने के बाद। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज कोई नहीं करनी है, और प्राणायाम भी नहीं करना है, बट कंसंट्रेशन एक्सरसाइज कर सकते हो। जो मैं बताता हूं, ध्यान को, अपने मन को रोक करके कैसे हम उसे कंट्रोल करें, वो कर सकते हो खाने के बाद। वो तो अगर कार में पीछे बैठे तभी कर सकते हो। आप ट्रेवल कर रहे हो बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई कार और एनीवेयर, उसे आप कर सकते हैं आफ्टर फूड। कोई लोग तो सोते सोते ही करते हैं। ये एक्चुअली ये जीवन है ना, एक्चुअली मैं जो बता रहा हूं, ये ऋषि मुनियों से मिलता है हमें, ये मेडिकल साइंस में नहीं है, और होगा भी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट स्टडी ऑफ द मेडिकल साइंस। मेरा जो ये बताने का कोई मेडिकल साइंस से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा मेडिसिन से कोई कंसर्न नहीं है। मैं कोई जीवन में ये बताने के लिए कोई पंगा नहीं लेता हूं, कोई लफड़ा नहीं करता हूं, कोई दवाई एडवाइस नहीं करता हूं। सिंपल एक्सरसाइज, प्राणायाम जो आता है वो कराता हूं, नई बात नहीं करता हूं। अभी मैं डेली की तरह, जैसे मैंने बताया है, टुडे विल टेक द रिलेशन बिटवीन दी हेल्थ एंड प्राणायाम। तो मैं प्राणायाम के बारे में बोलूंगा, यानी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। वो मैं बैठ के करूंगा और आराम से करूंगा। पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा। ये एक्सेल की दूसरी एक्सरसाइज है। एक तो पहले दोनों नोस्ट्रल से की, फिर एक 1 बाय 1, एक बार इधर से एक बार इधर से, और इसके बाद डीप ब्रीथिंग जरूर करता हूं मैं। हालांकि ऐसा प्रोविजन बना रहे हैं जो मैं घड़ी से करता हूं, वो घड़ी का फोटो इधर भी आ जाए, जो आपको पता लगे कहां से कहां कर रहा हूं। यानी आप धीरे धीरे हम प्रोविजन कर लेंगे। हालांकि हम आगे ऊपर भी कहीं जगह अरेंज कर रहे हैं। मैं एक ब्रीथ 10 सेकंड में करता हूं, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में रोल छोड़ना, यानी 1 ब्रीथ इन 10 सेकंड्स। तो 1 मिनट में कितनी ब्रीथ लेता हूं? 6। 1 मिनट में 6 ब्रीथ लेता हूं। और हम सब कितनी लेते हैं? आम आदमी चलते फिरते 16 या 18। हर मिनट में मैं 10 सेकंड बचा रहा हूं, हर मिनट में 10 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड, 10 ब्रीथ बचा रहा हूं मैं। 16 की जगह 6 ले रहा हूं, 18 की जगह 6 ले रहा हूं। तो इतनी लाइफ स्पान को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। पर इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस का मतलब कहीं आप गलत ना ले जाए, तो ढेर सारा ही करते रहे। जब भी तो मैं कभी कभी प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कम बताता हूं, काम लायक ही बताता हूं, डीप ब्रीथिंग ज्यादा बताता हूं। इसलिए मैंने ये मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन लिया है। बहुत हायर साइंस है, आप विद्वान बन जाते हैं इससे, संत बन जाते हैं, महान पुरुष बन जाते हैं, औरों से हटके बन जाते हैं। आपको कोर्ट की, अदालत की, पुलिस की जरूरत नहीं है।
आप सिंपल जीवन जीते हैं, आप मनुष्य जाति को परेशान नहीं करते हैं। एक ऐसा लाइफ, एक ऐसी जिंदगी, बड़े बड़े अच्छे लोग तरसते हैं इसके लिए। ये बहुत ही एक किस्मत की बात है। मैं तो कोई ऐसा कर्म किया जो मेरे ये मैं इसमें कनेक्ट हो गया, और इसको आज दूसरों के लिए भी मैं सेवा में मुझे मौका मिला है। और मैंने तय किया है जब तक मैं जीवित हूँ, ये फ्री की सेवा मनुष्य जाति के लिए, नॉट ओनली लेक्चर और हेल्थ, एनी टाइप ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्विस कैन बी सर्व टू यू वेन एवर नीड। माई फोन एंड एवरी सर्विस इज अवेलेबल टू यू। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।